नमस्कार, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के इस थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में और उससे जुड़ी टर्मिनोलॉजीज के बारे में। देखो, इस कोर्स में हम कैंडलस्टिक चार्ट को बहुत बेसिक से समझने वाले हैं, इसलिए अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट आता है तो आप इन 2-3 एपिसोड को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इन एपिसोड्स में हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं ताकि हर किसी को कैंडलस्टिक चार्ट बड़े आसानी से समझ में आए। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जिस चार्ट का उपयोग किया जाता है उसका नाम है कैंडलस्टिक चार्ट। वैसे अलग अलग टाइप्स के और भी चार्ट्स होते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट, बार चार्ट एटसेट्रा, लेकिन उनसे अच्छे से एनालिसिस नहीं हो पाता है। डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट ही लगता है, जिसके बारे में हम यहाँ से आगे बात करने वाले हैं। कैंडलस्टिक चार्ट को शुरू करने से पहले हम फिर से एक बार टेक्निकल एनालिसिस को ओवरव्यू करते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता है कि जो घटनाक्रम पहले घट चुका है वो फिर से घट सकता है। जैसे कि अगर पिछले कुछ हफ्तों से मंडे को ज्यादा बारिश हो रही है, ट्यूसडे को ज्यादा बारिश हो रही है और वेंसडे को कम बारिश हो रही है, और पिछले कुछ हफ्तों से हर हफ्ते में ऐसा ही हो रहा है, मंडे को ज्यादा बारिश, ट्यूसडे को भी ज्यादा बारिश और वेंसडे को कम बारिश, तो टेक्निकल एनालिसिस ये प्रेडिक्ट करेगा कि आने वाले हफ्ते में भी अगर मंडे को ज्यादा बारिश होती है, ट्यूसडे को भी ज्यादा बारिश होती है, तो वेंसडे को बारिश कम होगी। तो टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि जो घटनाक्रम पहले घट चुका है वो फिर से घट सकता है, और यही टेक्निकल एनालिसिस का बेस है। अब ऐसा कई बार होता भी है कि जो घटनाक्रम पहले घट चुका है वो फिर से नहीं घटता है, नेक्स्ट टाइम कुछ अलग ही हो जाता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस है, इन्हें ध्यान में रखकर ही आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी बदल ही सृष्टि का नियम है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज पहले घट चुकी है वो नहीं घटती है, कई बार हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस के इस लिमिटेशन को आप जरूर ध्यान में रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट से। कैंडल कुछ इस तरह दिखती है, इसे कैंडल या कैंडलस्टिक कहते हैं क्योंकि ये कैंडल की तरह दिखती है, और कैंडलस्टिक चार्ट में जो भी अलग अलग पैटर्न्स हैं उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, और जिस तरह से वो दिखते हैं उसी तरह के उनके नाम हैं। तो यहाँ कैंडल में ये जो पार्ट है इसे कहते हैं बॉडी। ये कैंडल की बॉडी है, और इस बॉडी के ऊपर एक लाइन है और नीचे एक लाइन है। ऊपर की लाइन को कहते हैं अपर शैडो, और नीचे की जो लाइन है उसे कहते हैं लोअर शैडो। कैंडल की जो बॉडी होती है वो 2 तरह की होती है, ग्रीन बॉडी और रेड बॉडी। चलो तो इन दोनों कैंडल्स को देखते हैं। एक वो कैंडल जिसकी बॉडी ग्रीन है और एक वो कैंडल जिसकी बॉडी रेड है। जिस कैंडल की बॉडी ग्रीन होती है उसे बुलिश कैंडल भी कहा जाता है, और जिस कैंडल की बॉडी रेड होती है उसे बियरिश कैंडल कहा जाता है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो और जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग कर रहे हो तो आपको बुलिश और बियरिश इन दोनों चीजों का मतलब पता होना जरूरी है। अगर आपको इन दोनों का मतलब पता नहीं है तो हम शॉर्ट में आपको इन चीजों का मतलब समझा देते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस का बेस है और आपका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सिंपल भाषा में बात की जाए तो बुल का मतलब होता है तेजी और बियर का मतलब होता है मंदी। बुल यानी बेल नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करते हैं, इसलिए जब शेयर प्राइस ऊपर जाती है तो उसे बुलिश पैटर्न कहते हैं। वही बियर यानी भालू ऊपर से नीचे की तरफ अटैक करते हैं, इसलिए जब शेयर प्राइस गिरने लगती है तो उसे बियरिश पैटर्न कहते हैं। तो इस तरह बुल और बियर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बुल मतलब शेयर प्राइस ऊपर जा रही है, वही बियर मतलब शेयर प्राइस नीचे जा रही है। तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि बुलिश कैंडल का मतलब क्या होता होगा और बियरिश कैंडल का मतलब क्या होता होगा। बुलिश कैंडल का मतलब है कि शेयर प्राइस उस दिन या उस पीरियड में ऊपर गई है, और बियरिश कैंडल का मतलब होता है कि शेयर प्राइस उस दिन या उस पीरियड में गिर गई है या नीचे आ गई है। तो चलो तो पहले ग्रीन कैंडल की बात करते हैं। जिस कैंडल की बॉडी ग्रीन कलर की होती है उसे ग्रीन कैंडल कहते हैं। तो चलो देखते हैं कि ग्रीन कैंडल क्या इंडिकेट करती है, और ग्रीन कैंडल से हमें ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस कैसे पता चलती है। तो चलिए देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि ये ग्रीन कैंडल किसी पर्टिकुलर डे का ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल की ये जो बॉडी है उसका जो टॉप है वो हमें इंडिकेट करता है उस दिन की क्लोजिंग प्राइस। इस बॉडी का जो बॉटम है वो हमें इंडिकेट करता है उस दिन की उस शेयर की ओपनिंग प्राइस। फिर ये जो अपर शैडो है उसका जो टॉप पॉइंट है वो हमें इंडिकेट करता है उस दिन की हाई प्राइस, और ये जो लोअर शैडो है उसका जो बॉटम पॉइंट है वो हमें इंडिकेट करता है उस दिन की लो प्राइस। तो मतलब एक ही कैंडल से हमें उस दिन की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इस ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी कहते हैं। अब आपको रीजन पता ही चल गया होगा कि इस कैंडल को बुलिश कैंडल क्यों कहते हैं। इस कैंडल को बुलिश कैंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, यानी उस दिन उस शेयर की प्राइस बढ़ी है। अब बात करते हैं रेड कैंडल के बारे में। रेड कैंडल को बियरिश कैंडल भी कहते हैं। तो रेड कैंडल की ये जो बॉडी है उसका जो टॉप है वो उसकी ओपनिंग प्राइस रहती है, उस बॉडी का जो बॉटम है यानी ये पॉइंट ये रहता है उसकी क्लोजिंग प्राइस, और बाकी हाई और लो तो सेम ही रहते हैं, यानी अपर शैडो का जो टॉप है वो है हाई प्राइस और लोअर शैडो का जो बॉटम है वो है लो प्राइस। तो ग्रीन और रेड कैंडल में
मेन डिफरेंस आता है ओपन और क्लोजिंग में। ग्रीन कैंडल में बॉडी का जो टॉप पार्ट है वो क्लोजिंग प्राइस होती है और जो बॉटम पार्ट होता है वो ओपनिंग प्राइस होती है। वही रेड कैंडल में यानी बियरिश कैंडल में बॉडी का जो टॉप है वो ओपनिंग प्राइस रहती है और बॉडी का जो बॉटम है वो क्लोजिंग प्राइस रहती है। तो रेड कैंडल को बियरिश कैंडल क्यों कहते हैं ये आपको पता चली गया होगा, क्योंकि रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसकी ओपनिंग प्राइस से कम होती है, जिससे हमें ये इंडिकेट होता है कि उस दिन या उस पीरियड में शेयर की प्राइस गिरी है यानी कम हुई है। तो कैंडलस्टिक की ये सारी चीजें बहुत बेसिक है और ये आप परमानेंटली याद रखिए कि ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस क्या होती है और रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस क्या होती है। तो ये चीज आप याद रखिए कि ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस उस बॉडी का अपर पार्ट होता है, क्योंकि ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज्यादा होती है। वही रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस कैंडल का बॉटम पार्ट होता है, क्योंकि रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम होती है। तो ये चीज आप परमानेंटली याद रखिए। बाकी हाई और लो दोनों के लिए सेम होते हैं, यानी अपर शैडो का टॉप पॉइंट हाई होता है और लोअर शैडो का बॉटम पॉइंट लो होता है। तो जब भी कहीं पर आपको ग्रीन बॉडी मिले तो आप समझ लेना कि उस दिन की क्लोजिंग प्राइस उस दिन की ओपनिंग प्राइस से ज्यादा थी, और जब भी आपको रेड कैंडल मिले तो आप समझ लेना कि उस दिन की क्लोजिंग प्राइस उस दिन की ओपन प्राइस से कम थी। चलो तो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं ताकि आपका बेसिक बहुत क्लियर हो जाए। मान लेते कि एबीसी नाम का स्टॉक है जिसके किसी पर्टिकुलर दिन की हाई प्राइस 510 रुपए थी, उसकी ओपनिंग प्राइस 495 रुपीज थी, उसकी क्लोजिंग प्राइस 505 रुपीज थी और उसका उस दिन का लो 490 रुपए था। तो चलो देखते हैं कि उस दिन की कैंडल कैसी रहेगी। उस दिन की हाई प्राइस 510 रुपए थी, इसलिए यहाँ पर 510 आएगा। उस दिन की लो प्राइस 490 रुपीज थी, तो यहाँ पर 490 आएगा। अब देखते हैं कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा थी या कम थी। तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा थी, यानी उस दिन की क्लोजिंग प्राइस 505 रुपए थी और ओपनिंग प्राइस 495 रुपीज थी। तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो ग्रीन कैंडल है। तो 505 उस कैंडल की बॉडी का टॉप पार्ट रहेगा और 495 जो कि उस दिन की ओपनिंग प्राइस थी वो उस कैंडल की बॉडी का बॉटम पार्ट रहेगा। वही अगर किसी दिन उस शेयर की हाई प्राइस 510 रुपए होती, ओपनिंग प्राइस 505 रुपए होती, क्लोज प्राइस 495 रुपीज होती और लो प्राइस 490 रुपीज होती, तो फिर वो कैंडल कैसे दिखती। तो उस दिन की हाई प्राइस 510 रुपए थी जो कि अपर शैडो का टॉप पार्ट रहेगा। उस दिन की लो प्राइस 490 रुपीज थी जो कि लोअर शैडो का बॉटम पार्ट रहेगा। अब उस दिन की क्लोजिंग प्राइस उस दिन की ओपनिंग प्राइस से कम थी, यानी क्लोजिंग प्राइस 495 रुपीज थी, वही ओपनिंग प्राइस 505 रुपीज थी। तो यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम थी, इसलिए ये रेड कैंडल बनेगी और उसकी क्लोजिंग प्राइस उस बॉडी का बॉटम पार्ट रहेगी और उसकी ओपनिंग प्राइस उस कैंडल की बॉडी का टॉप पार्ट रहेगी। आशा करते कि आपको कैंडल अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप आसानी से पहचान पाओगे कि रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस क्या होती है और क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, साथ ही ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस क्या होती है और क्लोजिंग प्राइस क्या होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि इस एपिसोड में हमने जिन बेसिक्स के बारे में बात की वो आपके क्लियर हो गए होंगे, और इस एपिसोड में हमने जो बेसिक्स के बारे में बात की है वो क्लियर होना कैंडलस्टिक सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने कुछ चीजें एक दो बार रिपीट भी की है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा।